नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। आज है सोमवार 30 जून 2025, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि है। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। प्रस्तुत है आज का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण में देशवासियों के समक्ष अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने योग दिवस पर बात की और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने आपातकाल के 50 वर्ष होने पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा व कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा का भी जिक्र किया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। वह 2 कथित रेप पीड़िताओं के परिवार से मिलने जा रहे थे। इसके बाद चंद्रशेखर के करीब 5000 समर्थकों ने सड़क पर जमकर बवाल किया और पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी व बसों पर पथराव किया। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ जैसी स्थिति, 500 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर। रिपोर्ट्स के अनुसार पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। भगदड़ में 500 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने विरोध के बीच प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदी को अनिवार्य बनाने वाला सरकारी प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए आतंकवादी लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों का दोबारा निर्माण शुरू कर दिया है। यह कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार के समर्थन से हो रहा है। कोलकाता में लॉ कॉलेज रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री व पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ट्रंप ने कनाडा के साथ खत्म की सभी तरह की व्यापार वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स के जवाब में कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता तुरंत खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मुस्लिम शख्स ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। इजरायली सेना ने गाजा में भीषण हवाई हमले किए, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई। गाजा शहर के फिलिस्तीन स्टेडियम में हुए हमले में 12 लोगों की मौत हुई है, जहां विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। भारत ने अहमदाबाद में 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने का अधिकार हासिल किया, जो देश के लिए गर्व का अवसर है। बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नए नियम 1 जुलाई से लागू। पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी, अनलिंक्ड पैन अमान्य हो जाएगा। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंकों में खाता खोलने और ट्रांजैक्शन के नए नियम लागू होंगे। रेलवे में 1 जुलाई से टिकट बुकिंग, तत्काल टिकट, आरक्षण चार्ट आदि के नियम बदलेंगे, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगी रोक पटना हाई कोर्ट ने हटा दी। वहीं बिहार सरकार ने 21,391 नए सिपाहियों की नियुक्ति की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से संविधान से धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा, यह शब्द कभी भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव के भारतीय विचार के खिलाफ है। समाजवाद कभी भी भारत की मूल आर्थिक दृष्टि का हिस्सा नहीं था। बिहार चुनाव 2025 से पहले पटना में लगे पोस्टरों से सियासी माहौल गर्म हो गया है। इन पोस्टरों में लालू राबड़ी शासन को जंगल राज बताते हुए 15 कांडों की सूची दी गई है, जिनमें चारा घोटाला और मियापुर नरसंहार शामिल हैं। आरजेडी ने इसे अपनी छवि धूमिल करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। दिल्ली में 2 अमेरिकी नागरिकों से कथित तौर पर लूटपाट और उन पर चाकू से हमला करने वाले 2 आरोपियों को रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून से 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर, राजस्थान की यात्रा पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। टाटा सन्स और ट्रस्ट्स ने एयर इंडिया क्रैश से प्रभावित परिवारों को लंबी अवधि तक आर्थिक और भावनात्मक सहायता देने के लिए एक समर्पित ट्रस्ट की घोषणा की। आईसिस इंडिया चीफ और पूर्व सिमी नेता साकिब नाचन का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया।
वह एनआईए की हिरासत में था और तिहाड़ जेल में बंद था। नाचन कई आतंकी मामलों में आरोपी था। नई बाइक खरीदारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब टू व्हीलर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS अनिवार्य होगा और कंपनियों को 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने कृषि व्यापार को आसान बनाने के लिए नियामक ढांचे को सरल बनाया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदर्श नियम जारी किए। खेल समाचार। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को पहले T20 मैच में 97 रनों से हरा दिया। नॉटिंगम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय टीम ने कप्तान स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की महिला टीम 14.5 ओवर में सिर्फ 113 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई। अब मौसम की जानकारी। देश भर में मानसून सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और बादल फटने से नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के भीतर देश में कई जगह भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आज का इतिहास। 30 जून 1917 को दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था। आज उनकी 108वीं पुण्यतिथि है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था आपकी बात न्यूज का ताजा बुलेटिन। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे। नमस्ते।